नमस्कार, जय भारत। तो बच्चों फिर से हम आ चुके हैं। मैं हूँ विनस चौहान। पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स लेके चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। और आज हम देखने वाले हैं जीरोथ लॉ के बाद आएगा फर्स्ट लॉ। लेकिन फर्स्ट लॉ का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही घूमा फिरा के हम जाने वाले हैं। थोड़ा बहुत इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। जैसे कि रास्ते में सबसे पहले आएगा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के रास्ते से हम जाएंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी से उसके बाद हमको पता चलेगा कि भाई व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, जो हमको देगा उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ तो है क्या कि एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जितनी एनर्जी दुनिया में उतनी रहने वाली है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला इन शॉर्ट। बराबर जो मेन है, जो ये रियलिटी है दुनिया की, वो बताएगा कि एनर्जी जितनी है उतनी रहेगी। क्रिएट नहीं कर सकते आप लोग, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ स्टोर कर सकते हम, वो अलग बात है। बराबर तो ये एनर्जी जो है जितनी है उतनी रहने वाली है। कभी कभी हमको लगेगा कि यार ये एनर्जी हमने यूज़ की वो गई कहाँ, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो जाएगी नई एनर्जी हम आज पढ़ने वाले उसमें जाएगी, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। बट उसके पहले यार हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, फ्रीडम की बात करें तो ये भी भाई हम समझने वाले। देखो आज हम जो भी लेंगे उसमें हमको सब सोचना है गैस के लिए। ओके, गैस के लिए हम बात करने वाले। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कितनी फ्रीडम है, उनके पास भाई कितनी आज़ादी है। बराबर जैसे हमको तो आज़ादी बहुत पहले मिल चुकी है, पर शायद तुमको अभी मिली नहीं है, जिसकी वजह से तुमको ये वीडियो अभी देखना पड़ रहा है। बराबर मार्क्स वार्क्स लाना है, लेकिन वो मार्क्स लाने के बाद भी तुमको जो मन चाहे जो चीज़ हम तुमको लेनी है, बराबर जो तुम्हारा पैशन है, जो तुमको जो भी अचीव करना है, उसके लिए भाई रास्ता तो यही है। और तुम्हारे रास्ते में अभी क्या आ चुका है? थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो गैसियस पार्टिकल्स आएंगे उसमें जो फ्रीडम मिलने वाली है गैसियस पार्टिकल्स को, वो कौन कौन सी होगी भाई? तो यहाँ पे हम बात करने वाले घूमने फिरने की। बराबर गैस को कितनी आज़ादी है उसकी बात करेंगे। जैसे कि हम गैस लेते हैं भाई, गैस भी बहुत सारे टाइप के होंगे। बराबर पहले हम लेंगे मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, फिर ट्राइएटॉमिक, थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट मीन्स तो कि भाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, कितने रास्ते भाई, इंडिपेंडेंट रास्ते कितने हैं फॉर अ गिवन गैसियस मोलिक्यूल, सो दैट अ गैसियस मोलिक्यूल कैन हैव अ मोशन। सो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन दैट a molecule, a gaseous molecule can have, that number is called degree of freedom। मतलब देखो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर आने वाला है। बराबर पॉइंट में नहीं आएगा। तो देखो लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि भाई द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन can have for a given gaseous molecule, that number is called degree of freedom। बराबर कितना वो फ्री है भाई। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल लेंगे हम। सबसे पहले इसी के बारे में देखते हैं। चलो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। कौन कौन है भाई मोनो एटॉमिक गैस? एग्जाम्पल देना। मोनो एटॉमिक मतलब कि ऐसा गैस बस एक ही एटम से बना है। तो ऐसा कोई गैस तो है भाई अपना हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अरे सर आप इतनी तेज़ लिख रहे हो, ये कैसे? तो भाई ये तुम्हारे केमिस्ट्री के सब नोबल गैस है। नोबल गैस याद करो भाई, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स, रंगीन। बराबर हाँ, थोड़ा विनस सर के साथ केमिस्ट्री तो आ ही जाएगा। बराबर थोड़ा तो चिपका ही दूंगा। तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स, रंगीन, ये रंगीन लोग कैसे होंगे भाई? सिंगल लोग। तो मोनो एटॉमिक गैस है, अकेले अकेले फ्रीली भाई मोशन करते रहेंगे। नाउ लेट अस टेक एनी वन, इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। तो कोई भी एक हमारे पास मोलिक्यूल है। ओके, सो लेट अस टेक, चलो हम ले लेते हैं हीलियम। बराबर एकदम छोटू मोटू ले लेते हैं हम हीलियम। सो हीलियम गैस
हीलियम गैस, चलो हीलियम के अंदर थोड़ा बहुत गैस भरते हैं। चलो तो लेट अस टेक हीलियम मॉलिक्यूल। अभी जो हीलियम गैस का एक एटम जो है मोनो एटॉमिक, वो फ्रीली कैसे मोशन कर पाएगा भाई, कौन कौन से डायरेक्शन में मोशन करेगा? तो सिंपल तुम लोग बोलोगे सर ऐसे मोशन करेगा, बराबर, इन दिस डायरेक्शन, जिसको तुम लोग क्या बोलोगे, जिसको तुम लोग बोलोगे 1/2 mv², बट इन एक्स डायरेक्शन दैट मीन्स 1/2 mvx²। देन आफ्टर इन वाई डायरेक्शन तो ये क्या आएगा, तो 1/2 mvy², बराबर। और फिर अपना जो बॉर्ड है उसके आगे उसके पीछे भी जाएगा, मतलब इन z डायरेक्शन 3D में सोचो भाई, इन z डायरेक्शन मतलब क्या आएगा, 1/2 mvz², बराबर। सो वी हैव 3 टाइप्स, इन 3 डिफरेंट वेज अ सिंगल एटम कैन हैव अ मोशन, इन 3 डिफरेंट वेज, बराबर। जैसे कि भाई चलो अपने पास है ऐसा ब्लू कलर का, सपोज ये जो है हीलियम गैस, ओके, सो इट कैन हैव अ मोशन इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन, बराबर। सो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस एंड दिस टाइप ऑफ मोशन, चलो ये जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे पता है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। A body can translate or transfer from one position to another position. So translation motion, how many different types of translation motion? So we have total 3 translation motion. Okay. अब देखो एक और आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे पता है, याद करो, ट्रांसलेशन के बाद आएगा हमारा चैप्टर रोटेशनल, और वी कैन से रोटेशन मोशन, बराबर, ऐसे रोटेशनल ही बोलेंगे। तो रोटेशनल मोशन कितनी होगी, सिंगल एटम, तो देखो सिंगल एटम कैन रोटेट अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। लेकिन भाई देखो जब ये रोटेट करेगा सो इट कैन रोटेट ऑन इट्स, ओके, कोई भी एक्सिस ले लो, लेकिन रोटेट करने के बाद भी वो अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा, और उसका सेंटर कहाँ होगा, सेंटर उसका फिर भी ओरिजिन पे ही रहने वाला है। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्स वाई जेड, कोई भी होगा, लेकिन हर एक रोटेशन के टाइम उसका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रहेगा सेंटर पे। तो देखो रोटेशन तो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन ये फ्रीडम भी क्या फ्रीडम है यारो, जो अपनी जगह पे उसको रख रहा है, मतलब जगह पे घूमता रहेगा, ऐसे जगह पे घूमता रहेगा, उसका क्या फ़ायदा, बराबर। तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन हमको क्या लेनी है भाई, कोई लेनी नहीं है। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी भाई, टोटल 3, ओके। चलो कुछ नाम देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, अंदर का जो नाम है वही देंगे हम, अपना घर का नहीं चलेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम बोलने वाले F, दैट मीन्स फ्रीडम। मोनो एटॉमिक गैस टोटल वी हैव टोटल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बराबर। आगे देखिए सेकंड, तो एक से भले 2, मोनो एटॉमिक के बाद कौन आएगा अपना, मोनो एटॉमिक के बाद आएगा अपना डाई एटॉमिक गैस, बहुत ही डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक गैसेस कौन कौन से, एनी एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स तो है ना भाई बहुत सारे। डायटोमिक गैस, दुनिया ही डायटोमिक गैस से चल रही है, दुनिया मतलब कि भाई अपना O2 H2 N2 Cl2, बहुत सारे। और कुछ ऐसा भी आएगा, देखो भाई ये क्या लिखा मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, मैंने ये लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। नाउ इन दिस डायटोमिक गैस, अब इसमें क्या है फंडा है सर, तो देखो इसमें फंडा अगर देखे तो चलो समझते हैं, डायग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। सपोज हियर वी हैव डायटोमिक गैस, 2 एटम से बना है। सो नाउ हियर वी हैव हाउ मेनी ट्रांसलेशन मोशन, तो देखो भाई ट्रांसलेशन मोशन तो फिर से वही होगी, ट्रांसलेशन मोशन वही 3 होने वाली है। चलो हम थोड़ा डायटोमिक गैस बनाते हैं। सो लेट अस मेड डायटोमिक गैस, चलो ये होगा डायटोमिक गैस, बराबर, ओके। चलो नाउ इन दिस डायटोमिक गैस, दोनों यहाँ पे तो चलो मैंने डिस्टेंस क्या बताया 0, थोड़ा बहुत डिस्टेंस हो भी सकता है, विच इज कॉल्ड अ बॉन्ड लेंथ।
तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होगी, इन एक्स डायरेक्शन, ओके, इन वाई डायरेक्शन एंड इन जेड डायरेक्शन, बराबर, फॉर अ डायटोमिक गैस एक्स मोशन, वाई एंड जेड। चलो तो वो तो 3 हो गई। नाउ व्हाट अबाउट रोटेशनल मोशन, रोटेशनल, तो अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन आने वाली है, समझो यार। सपोज हियर आई विल गिव रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के थ्रू रोटेशन दूंगा, वाई एक्सिस के थ्रू रोटेशन, तो ये अगर ये घूमेगा वाई एक्सिस के थ्रू रोटेशन करेगा, तो दोनों यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स जो एटॉमिक, बोथ एटम्स हैव चेंज देयर प्लेसेस, तो देखो जगह चेंज हो रही है, मतलब कि इफेक्ट तो आएगी। तो इसको तो हम फ्री कह सकते भाई कि हाँ इनको फ्रीडम है, ये गया एक दूसरे की जगह पे, फिर से आ गए अपनी जगह पे, ओके, तो कंप्लीटली मोशन होगा, तो मोशन तो हो रहा है भाई। अब देखो सेकंड भी बता रहा हूँ, सेकंड अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस, अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस अगर मैं मोशन दूंगा तो ये देखो ये घूमेंगे, एक जाएगा ऊपर, फिर से वो आएगा नीचे, फिर से वो आएगा ऊपर, ओके। तो देखो 2 मोशन दिख रही है, फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एंड सेकंड एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड। आप बोलोगे सर वाई एक्सिस का क्या, ठीक है चलो वाई एक्सिस भी लेते हैं। नाउ हियर, और वाई एक्सिस तो हो गई, एक्स एक्सिस लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हम अगर इसको रोटेशन देंगे तो ये देखो ऐसे घूमेगा, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, ये देखो मैं घुमा रहा हूँ, पर ये घूमना भी क्या घूमना है, जो जगह ही चेंज नहीं कर रहा है। मतलब कि ये रोटेशन में दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का उसी एक्सिस पे, जिस एक्सिस के थ्रू हम उसको क्या दे रहे हैं, रोटेशन, बराबर मोशन, और दोनों का सेम जगह पे लाई करेगा, सेम जगह पे नहीं सेम एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये तो मजा आ नहीं रहा है। मतलब कि अगर सिंगल एटम, अगर मैंने जैसे घुमाया था सिंगल एटम, वैसे ये दोनों घूम रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस दे हैव वेरी नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयर हैव वेरी लो इफेक्ट, वेरी नेग्लिजिबल इफेक्ट। तो रोटेशन में भाई यहाँ पे सिर्फ 2 आने वाले हैं, ओके। ट्रांसलेशन तो 3 है ही, रोटेशन वी हैव ओनली 2, दैट मीन्स वी हैव टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर से देखो भाई, अगर जब डायटोमिक होगा ना, डायटोमिक, तो डायटोमिक में अगर तुम लोग ऐसे एक्स एक्सिस से रोटेशन दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपनी जगह ही चेंज नहीं कर रहा है। सो देयर इज वेरी नेग्लिजिबल चेंज, नेग्लिजिबल इफेक्ट। तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे भाई, तो ट्रांसलेशन टोटल 3, रोटेशन टोटल 2, दैट मीन्स हमारा आंसर आ गया F = 5, बराबर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। Then after mono, di, now let us see triatomic gas। अब देखो ट्राइएटोमिक गैस के ऊपर जाने से पहले, ट्राइएटोमिक गैस के ऊपर जाने से पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करते हैं, जो एक चीज़ हमने नहीं देखी क्योंकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी चलो थोड़ी बात करते हैं। इफ़ वी गिव अ टेम्परेचर, इफ़ वी गिव अ हीट, तो ये देखो ये दोनों जो पार्टिकल्स है ना, दोनों बोथ दिस, ये दोनों का कुछ और भी होगा। अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पे इनको हम लाएंगे हाई टेम्परेचर, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। देखो इनके बीच में क्या आ गई, स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब इनका बीच में बॉन्ड है। और क्या होगा, देखो हाई टेम्परेचर पे उन लोगों का एक और मोशन होगी जिसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोथ ईच अदर, एक दूसरे की प्लेस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, दैट मीन्स वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, वाइब्रेशन। और ये जो वाइब्रेशन है हाई टेम्परेचर पे ये इफेक्ट होगी भाई। एट रूम टेम्परेचर या अबो सम टेम्परेचर 80 डिग्री, 100 डिग्री, 150, उसमें कुछ नहीं होगा। अगर 400, 500 बहुत हाई टेम्परेचर है ना, तब जाके इफेक्ट होगी, बराबर, तब जाके। मतलब कि यहाँ पे एक और मोशन आ गई विच इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। यहाँ पे भाई वाइब्रेशन भी आ गया, ओके, आधा आधा हो गया। सो हियर ऑल्सो वी हैव वाइब्रेशनल मोशन, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से एक और एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही है, एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके। तो याद रखना है हमको कि भाई एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम F =
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू जो लिखा है वही कितना आएगा 5. बट एट हाई टेम्परेचर, एट हाई एट हाई टेम्परेचर अगर मेंशन किया है अपने MCQ में या न्यूमेरिकल में और डायटोमिक बोला है भाई ऑक्सीजन, डायटोमिक बोलेंगे नहीं भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुछ भी ऐसा लिखेंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द डायटोमिक गैसेस. हाई टेम्परेचर पे अपना F क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा 5 + 1. ये 1 कहाँ से आया, तो याद रखो 1 आएगा भाई वाइब्रेशन. तो अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 6. ओके, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं. यहाँ पे अगर वाइब्रेशन होगा ना तो उसको हम ट्रांसलेशन ही बोलेंगे मोनो एटॉमिक में. बराबर, वाइब्रेशन मतलब कि द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इंक्रीज डिक्रीज दैट इज योर वाइब्रेशन. और वो किस में आएगा, मोनो एटॉमिक, उसमें तो आएगा नहीं. तो डायटोमिक ट्राइटोमिक उसमें अब चालू होगा. बराबर, चलो भाई ट्राइटोमिक में आते हैं. 3 टिकड़ा काम बिगड़ा. ट्राइटोमिक, लेट अस टेक एग्जांपल. तो देखो ट्राइटोमिक में भाई, ट्राइटोमिक एक ऐसा आएगा गैस जिसका शेप होगा लीनियर. क्या होगा भाई, लीनियर. सो फॉर अ लीनियर गैस मतलब कैसा, जिसका शेप लीनियर है. शेप लीनियर मतलब दिखने में कैसा होगा, देखो लीनियर गैस दैट मीन्स फर्स्ट एटम, सेकंड एटम एंड थर्ड एटम ऑल आर लाइज ऑन अ सेम लाइन. तो ये हो गया पूरा लीनियर, देख लो एक सिंगल लाइन पे. सो फॉर अ लीनियर गैस, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ. एग्जांपल ऑफ लीनियर गैस, तो एग्जांपल है ना भाई अपने पास, एग्जांपल क्या आएगा, CO2. CO2 गैस इज अ लीनियर गैस. और ये गैस ऐसा है जिसमें देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी. तो इसमें तो वही पुरानी बात करेंगे, पुरानी बात वही इसकी तरह कि भाई एट लो टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 5 एंड एट हाई टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6. और इसमें देखो ट्रांसलेशन तो आएगा ही, ऑल इन 3 डायरेक्शन. रोटेशन, तो रोटेशन ये देखो रोटेशन पूरा होगा, ये भी रोटेशन पूरा होगा. ओके, पर अपनी जगह पे एक्स एक्सिस पे रोटेशन, सो नो इफेक्ट. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 एंड एट हाई टेम्परेचर 5 + 1 6. बराबर. तो फॉर अ लीनियर गैस, चलो लीनियर गैस के लिए अगर हमको लिखना हो तो सेम थिंग. चलो ये पूरा को पूरा ले लेता हूँ. आजा 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 आजा, पूरा का पूरा ये आ गया. चलो, तो फॉर अ लीनियर गैस बात खत्म. लीनियर गैस के लिए देख लो ट्राइटोमिक. जब अपना गैस लीनियर नहीं है, सेकंड फॉर नॉन लीनियर गैसेस. चलो नॉन लीनियर गैस दिखने में कैसे होंगे, नॉन लीनियर गैस तो देखो ऐसा होगा, कैसा, ऐसा. डायटोमिक, वी हैव ऑलरेडी 2 एटम्स. उसके अलावा एक और एटम होगा, ये देखो यहाँ पे, ये हो गया ट्राइएटोमिक गैस. सर एग्जाम्पल कोई ट्राइएटोमिक गैस जो लीनियर नहीं है, तो है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है. देखो भाई एग्जाम्पल इसमें आएगा अपना ओजोन. केमिस्ट्री में तुमको आया होगा ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसमें तुम लोगों ने ओजोन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया होगा. अदर्स आर ट्राइएटोमिक, तो कोई है तो सर है SO2. ओके, देन आफ्टर देखो बहुत सारे हैं, SO2, NO2 एक्सेट्रा. बराबर. सो फॉर ट्राइएटोमिक गैस क्या आएगा, तो देखो उसकी तरह सेम. ट्रांसलेशन कितने होंगे 3, रोटेशनल कितने होंगे 2. 3 नहीं आएंगे इसमें, प्लेस चेंज होगा. सर इसमें क्या होगा, इसमें पता नहीं चल रहा. चलो देखते हैं, हम बनाते हैं. चलो ये बना दिया. सो हियर वी हैव ट्राइएटोमिक गैस. ओके, ट्राइएटोमिक गैस कोई भी हो सकता है. देखो तो ये जो ट्राइएटोमिक गैस है, अब इसको तुम लोग रोटेट कराओ अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस. तो अगर इसको रोटेशन कराओ, थोड़ा सोचो,
घुमाओ घुमाओ, आज तक हमने बहुत घूम लिया, अब एटम को घुमाते हैं। अगर एटम्स की कम से कम एक एटम के बीच प्लेस चेंज हो रही है, मतलब उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम नेग्लिजिबल नहीं है भाई, वी हैव टू कंसीडर। तो यहाँ पे अगर तुम लोग घुमाओगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बराबर एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब कि पूरा ऐसे, तो यहाँ पे तीनों तीन के प्लेस बाई चेंज होने वाले। इन ऑल थ्री एक्सिस वी हैव चेंज इन प्लेस बराबर। देखो ये एक्स एक्सिस उसके थ्रू रोटेट कराओ, वाई एक्सिस रोटेशन एंड जेड एक्सिस, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे बाय 3। ओके, साथों साथ यहाँ पे वाइब्रेशन भी आएंगे। वाइब्रेशन, अब देखो यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत अलग अलग टाइप के होने वाले हैं, लेकिन वाइब्रेशन हमको कब लेना है? ओनली एट हाई टेम्परेचर, ओनली एट हाई टेम्परेचर, जो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी चलो अभी यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि बाय एट हाई टेम्परेचर वी हैव मैनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मैनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। देखो यहाँ पे ये वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस हियर वी हैव 3 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तीनों तीन चेंज होने वाली है, तो वाइब्रेशनल उसमें भी 3 आएंगे बराबर, बट एट हाई टेम्परेचर। अभी हम बात करें एट लो टेम्परेचर, जो अपने सिलेबस में है, तो एट लो टेम्परेचर इसका आंसर क्या आएगा? सो आंसर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू आंसर इज 6 बराबर एट लो टेम्परेचर, एट लो टी, एट लो टी, यू नो लो टी, लो टी, एट लो टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 बराबर। हाई टेम्परेचर पे तो बहुत होगा, तो ये देखो ट्राई एटोमिक, तो डाई एटोमिक 3 + 2 5, ट्राई एटोमिक 3 + 3 6 एंड मोनो एटोमिक 3 + 0 इज इक्वल टू 3। मोनो एटोमिक वी हैव ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, सर ऐसे ही चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और हमारे पास बहुत सारे एटम है, बहुत सारे पॉली एटोमिक गैसेस। पॉली एटोमिक गैस मतलब कौन? तो भाई मोर देन, अभी हमको पॉली मतलब याद रखना है मोर देन 2 एटम्स, मतलब इसमें फिर से हमारा वो ओजोन तो आ ही जाएगा, साथों साथ पॉली एटोमिक मतलब कि टोटल देखो CH4 मीथेन गैस 5 मोलिकुल, 5 एटम्स हो गए बराबर, पॉली एटोमिक बहुत सारे भाई, मीथेन, फिर उसका बड़ा भाई इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथिन गैस बराबर इथाइन गैस, इथाइन गैस मतलब कि ओके। चलो थोड़ा केमिस्ट्री को हटाओ भाई, केमिस्ट्री कहाँ गया? तो ये सब गैस पॉली एटोमिक है। तो पॉली एटोमिक के लिए याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन होंगे 3, रोटेशन होंगे 3, टोटल आएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। लेकिन कब कब आएंगे? तो एट लोटी, लोटी लोटी, अगर एट हाई टी आ गया, हाई टी, एट हाई टी, तो हमको ये 6 तो लिखना ही है, 6 तो आने ही वाले, साथों साथ बाकी जितने भी है वाइब्रेशनल वाले, जिसको मैं चलो अभी यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ भाई? तो अंदर जो लिखा होगा वही लिखते हैं बराबर, अंदर तो F लिखा है, हम यहाँ पे चलो X लिख देते हैं, X, X मतलब क्या है? तो भाई तो टोटल उसकी वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन बराबर। चलो अब काम की बात करें, सिर्फ सर काम की बात करो यार, बहुत हो गया ये। तो काम की बात करें तो काम में याद रखना है मोनो, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक, ट्राई क्या भाई, डायरेक्ट ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पॉली एटोमिक बराबर पॉली एटोमिक। हाँ ट्राई में एक चीज लिखनी पड़ेगी, ट्राई लेकिन कौन? लीनियर, और फिर उसके बाद बाकी सब मतलब पॉली एटोमिक। तो याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लिखती है हमने? 3 + 0 मतलब 3 देखा, 3 + 2 5 देखा बराबर, यहाँ पे भी क्या था? 3 + 2 5, याद करो भाई, लीनियर, और फिर बाकी सबके लिए क्या आएगा? 3 + 3 6। तो ये हो गया शॉर्ट में तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर। देखो भाई डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन
एंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। बस इतना याद रखना है, एक डेफिनेशन याद रखो और ये सब पढ़ाया समझाने के लिए, फिर समझ के पूरा लास्ट में ये पूरा याद रख लेना है, बराबर। मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, ओके, सबके लिए क्या है वो। चलो अगर इतना हमको आ गया तो अब हम धीरे धीरे इंटरनल एनर्जी पे जाने वाले हैं। उसके पहले बस एक चीज देख लेते हैं, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, बराबर। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी। चलो अब ये क्या है, तो कि भाई हम जो ये मोशन की कब से बात कर रहे हैं, चलो ये मोशन की बात कर रहे हैं, ये मोशन जो हो रही है सब, अभी जो मोशन है वो देखो, सपोज वी हैव अ कंटेनर और उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस है, बहुत सारे पार्टिकल्स है गैस के। अरे ये आ गया। चलो तो सपोज वी हैव अ कंटेनर विच पजेस डिफरेंट मैनी गैसेस, अरबों खरबों गैस है भाई, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स। चलो बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये गैस मतलब कोई भी हो सकता है, देखो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, कोई भी हो सकता है। अब कोई एक पार्टिकल लेता हो तो वो भाई रैंडमली मोशन में, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, सब के सब अपने अपने मस्त मजे में, बराबर। दुनिया जाए तेल लेने, ये लोग जाए बेल लेने, तो मस्त अपनी अपनी मौज में। अब देखो मोशन कर रहे हैं और हर एक का क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर मोनोएटॉमिक होगा तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटॉमिक 5, बड़ा पॉलीएटॉमिक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब चलो ये सब इतने मोशन कर रहे हैं तो इनकी कोई एनर्जी तो होगी, क्योंकि एनर्जी के अलावा तो भाई कोई पत्ता नहीं हिलेगा, तो एनर्जी है। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये बोलता है कि भाई इनके पास एनर्जी आई कहाँ से, तो इनका जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर, कोई एक पर्टिकुलर इनका टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर की वजह से इनको मिल रही है एनर्जी, और ये मस्त अलग अलग फ्रीडम से अपनी मोशन कर रहे हैं। तो अपना लॉ ये है कि भाई व्हाट इज द एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी गैसेस कैन हैव, मतलब कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी के पास है तो उस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से उसके पास एनर्जी कितनी होगी, बराबर। तो देखो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनी गैसियस मोलिक्यूल possess एवरेज इतनी एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो देख लो भाई, ये मैंने कुछ लिखा है 1/2 kBT, जहां पे अपना kB क्या है, तो kB का पहले तो नाम है, नेम ऑफ द kB इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तुम्हारा कांस्टेंट मेरा कांस्टेंट नहीं भाई, बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये आएगा, बराबर। और इसकी वैल्यू भी हम डिराइव करेंगे। अभी फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला काम का है, मुझे अभी काम है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है भाई, देखो R/Na मतलब वही अपने एवोगैड्रोस कांस्टेंट, याद करो भाई वैल्यू, देखो मैंने लिख ली, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एंड R, व्हाट इज R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब उसकी वैल्यू तो भाई यूनिट से हमको पता चलेगी, भाई कौन सा यूनिट है तो कौन सी मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ। चलो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन वाली। तो अगर इसको तुम लोग करोगे, सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे पॉज करके, देखो मैं पॉज हो गया, तो पॉज करके अगर सॉल्व किया तो केबी की वैल्यू क्या आएगी, देखो तो केबी की वैल्यू आएगी 1.38 इंटू 10 रेज टू -23, बराबर।
तो ये वैल्यू याद रखनी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू यही रहने वाली है, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एन ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो के बी भी वही यही रहने वाला है। तो टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी गैसेस होगा बराबर, जैसे कि तुम लोग जहाँ बैठे हो वहाँ पे आजू बाजू गैस है बराबर, जो तुम लोग गैस ले रहे हो, जो तुम लोग गैस है मतलब बहुत सारी गैस बराबर, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो घूमते रहेंगे, कभी गैस छोड़ा तो कहीं पे फैल जाएगा, उसको पता चल जाएगा, कैसे पता चला, कैसे फैला, वहाँ तक कैसे गया, काइनेटिक एनर्जी कैसे मिली भाई। तो जो रूम टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे रखो, ये के बी की वैल्यू रखो, हाफ, वो मिल जाएगा तुमको काइनेटिक एनर्जी बराबर, ऐसा एक ये रूल है। नाउ चलो फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस क्या होगा, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस व्हाट इज द टोटल डिग्री, व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मोनोएटॉमिक गैस कैन हैव, तो इसको मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करना है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की ये एनर्जी है। मोनो एटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो ये हो जाएगा 3/2 kBT। फिर डायटोमिक के लिए अगर लीनियर है तो 5/2 kBT, लीनियर नहीं है तो 6/2 kBT, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा बराबर। तो देखो 1/2 kB इंटू टी, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस ऑफ एनी सिंगल मोलिक्यूल, तो एक सिंगल मोलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी, चलो भाई थोड़ी बहुत जगह करते हैं इस साइड, एक सिंगल मोलिक्यूल की बात करूं मैं, तो सिंगल मोलिक्यूल, तो देखो वो होगा भाई, ये जो 1/2 kBT है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो F बराबर। सिंगल मोलिक्यूल मतलब वो मोलिक्यूल मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अकेला मोलिक्यूल, सपोज मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ H2, तो एक अकेला H2 का मोलिक्यूल, एक अकेले O3 का मोलिक्यूल, एक अकेले CH4 का मोलिक्यूल, उसकी कितनी होगी भाई काइनेटिक एनर्जी, तो F/2 kBT मल्टीप्लाई बाय F कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया हमने, F कर दिया। ये है एक अकेले की, लेकिन अरे एक अकेला भाई थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाते हैं, मुझे चाहिए भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल, तो देखो वो कितनी आएगी। चलो सबसे पहले 1 मोल नहीं, बहुत जल्दी आ गए 1 मोल पे, हमको पता नहीं है नंबर कितने हैं, एक के लिए हमने देखा, एक के लिए सिंगल मोलिक्यूल। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हम देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ मोलिक्यूल, n मतलब कि 2 मोलिक्यूल, 3, 25, 50, 500, 5000, तो क्या करना है भाई, हमको करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, देख लो भाई हमको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब यार याद करो, के बी याद क्या करना है, यहाँ पे लिखा है के बी इज इक्वल टू क्या है, देखो के बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखा है एन अपॉन लिखा है, देखो एन अपॉन नहीं है, क्या है, आर अपॉन एन है, तो देखो एन अपॉन एन है, फिर से केमिस्ट्री में आ गई, ये पीछा ही नहीं छोड़ता केमिस्ट्री। एन अपॉन एन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, उसको तो हम क्या बोलते हैं पता है, उसको हम बोलते हैं मोल्स बराबर, क्या बोलेंगे हम, मोल्स। तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने केबी की वैल्यू रखी, क्या वैल्यू रखी, आर अपॉन एन है, और एन अपॉन एन क्या हो गया, वो तो हो गया अपना मोल, तो n इंटू क्या हो गया फॉर्मूला, FRT अपॉन 2, ध्यान से देखो आ गया ऐसा, देख लो भाई n इंटू FRT बाई 2 बराबर।
फिर से एक चीज यहां पे लिख रहा हूं अगेन कि सर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस लिख दे दो। चलो कोई भी अगर 1 मोल गैस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे एक n इक्वल टू 1 रख दो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू क्या रख दो यहाँ पे 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा FRT/2। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। अब सर इसमें से क्या याद रखें, तो देखो सबसे पहले याद रखना हमको इक्विपार्टीशन, ये जो रूल है वो, ये रूल क्या बोल रहा है देखो कि भाई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से तुमको मिलेगा हाफ kBT एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से तुम लोग घूमते रहो, काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कर दो, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जितने f है तुम्हारे, तो FRT/2 नहीं FKBT/2। चलो तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए FKBT/2, लेकिन हमारे पास सिंगल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। कितने सारे मॉलिक्यूल है, 1 मोल है, तो 1 मोल के लिए क्या आएगा FRT/2। 2 मोल के लिए कितना आएगा भाई, 2 मोल के लिए तो 2 FRT/2। 10 मॉलिक्यूल के लिए 10 मोल के लिए 10 FRT/2। तो सेम अभी देखो क्या लिखूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल गैस, तो वो क्या आ जाएगा n FRT/2। बस तो चलो बहुत हो गया, हमको बस ये याद रखना है फॉर्मूला n FRT/2, जो यहाँ पे आ ही गया था बराबर, यहाँ पे आ ही गया था, लेकिन देखो चलो ठीक है फिर से मैंने लिखा। अगर तुमको ये याद होगा n FRT/2, तो यहीं पे n इक्वल टू 1 रख दो, तो तुमको मिल जाएगा फॉर्मूला फॉर 1 मोल, बराबर फॉर 1 मोल। तो चलो ये याद रखना है। अब फाइनली बस बहुत हो गया इंतजार, अब फाइनली हम आ ही जाते हैं किसके ऊपर, इंटरनल एनर्जी के ऊपर हम आ जाते हैं, बराबर। लेकिन उसके पहले यहाँ पे फिर से देख लो n FRT/2 बराबर, और एक अकेला मॉलिक्यूल होगा तो FKT/2। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट काइनेटिक थियरी में ये आएगा जब हम देखेंगे कि KB इक्वल टू क्या होगा R/N है, KB इक्वल टू क्या होगा R/N है, बराबर। इंटरनल एनर्जी की बात करें भाई, तो ये सब मैंने क्यों पढ़ाया, तो अभी देखो तुरंत तुमको पता चली जाएगा। इंटरनल एनर्जी भाई समझो, ओहो इंटरनल एनर्जी देखो, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे आओ, बराबर यहाँ पे आओ, यहाँ पे अंदर की एनर्जी की हम बात करने वाले, एकदम अंदर की एनर्जी, बराबर। तो चलो देखते हैं इंटरनल एनर्जी तो है क्या ये इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मतलब, चलो पहले तो कुछ सिंबल विम्बल U। अब देखो ये थोड़ी एक टाइप की, मेरे को तो ये लगता है पार्टी एनर्जी है, मतलब साइंस में ऐसा लगा कि यार ये पता नहीं चल रहा कैसे समझाए बच्चों को, तो एक टाइप का यहाँ पे क्या कर दिया, पार्टियाँ बिठा दिया जैसे कि समझाता हूँ। चलो अब देखो ये बॉल है, बराबर, ये बॉल है, इसको मैंने यहाँ से लेके मेरे ये हाथ में मैंने लिया, तो उसके लिए मेरा 2-4 जो मैंने चिप्स खाई थी वेफर वो मेरी यूज़ हो गई, मेरी एनर्जी यूज़ हुई, यहाँ से यहाँ लेने में, यहाँ से ये बॉल यहाँ लेने में, बराबर क्या हो रही है, मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है, बराबर। अब ये जो यूज़ हो रही है एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ गई, तो जब पता ना चले तब ये लोग क्या बोलते हैं भाई, इंटरनल एनर्जी ऐसा नहीं है, बराबर, समझते पूरा। इंटरनल एनर्जी मतलब है क्या, जैसे कि मैंने अभी ये किया ऐसे, तुम लोग भी ऐसे ऐसे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें तुम्हारी एनर्जी यूज़ होगी, और ये यूज़ हुई तो कहाँ गई एनर्जी, नीदर गेटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो वो जा रही है, सब की सब एनर्जी कहाँ जा रही है, इसमें जा रही है। मतलब इंटरनल एनर्जी है क्या, तो देखो टोटल एनर्जी किसी की भी, दुनिया में किसी की भी टोटल एनर्जी क्या होगी, जैसे कि तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी क्या है, तो तुम्हारी एनर्जी है तो तुम्हारे अंदर होगी, अगर तुम लोग दौड़ रहे हो, बराबर, मोशन के साथ वीडियो देख रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी, अगर बैठ के भी देख रहे हो, लेकिन थोड़ा कोई फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे बैठ के देख रहा है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर बेड पे ही बैठ के तुम लोग देख रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे भी, तो भी तुम्हारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक मतलब ये अपना 1/2 mv², पोटेंशियल मतलब ये वाला अपना mgh, एंड जो थर्ड वाली आएगी, वो थर्ड वाली जो एनर्जी है वो ही है तुम्हारी इंटरनल एनर्जी, बराबर, इंटरनल एनर्जी। इससे मिलके पूरा का पूरा क्या बनेगा, टोटल एनर्जी।
जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मैं क्या बात करूं यार, बात ही तो कर रहा हूं कब से। जैसे कि चलो ये अपनी पेन है, ये पेन की मोशन हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी। ये पेन देखो ऊपर है, अभी इतनी ऊपर है, अभी फेंकूंगा तो नीचे आएगी। कैसे आई नीचे भाई? क्योंकि उसके पास mgh है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इस पेन को अगर मैं हीट करूंगा तो ये कहीं भागेगी नहीं, ऊपर से नीचे भी नहीं गिरेगी। तो हीट करूंगा तो एनर्जी कहाँ गई? तो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि भाई हीट करेंगे तो वो एनर्जी चली गई इन अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लो सर, ये तो भाई फिर से वही आ गया। यहाँ पे बाजू में लिखा तो है काइनेटिक पोटेंशियल, और फिर से कौन सा काइनेटिक पोटेंशियल आ गया? तो देखो, अगर इसको हम हीट करेंगे ना तो ये खुद तो नहीं भागेगा। ये खुद भागेगा नहीं मतलब 1/2 mv² नहीं होगा। ये खुद नीचे नहीं गिरेगा मतलब mgh नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स तो अंदर अंदर मोशन में आ जाएंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे, बराबर भागने लगेंगे। भागने कब लगेंगे? जब ये पिघल जाए तब, नहीं तो फिर क्या करेंगे? अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। तो वो जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना भाई, वो वाइब्रेट मतलब क्या? वाइब्रेट मतलब मोशन ही तो है। दैट मीन इट इज़ अ वन टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ अ वन टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, इंटरनल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी है और ये वाली काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है कि फिर से देखो, अभी मैंने बताया ही कि अगर ये पेन मोशन करके यहाँ पे आई तो ये हो गई 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इसको हिट किया तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हमको नहीं दिख रहे, दिखता ही नहीं है, बराबर, तो मानना ही पड़ेगा। तो इसको हिट किया, अंदर के मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करेंगे तो वो वाली एनर्जी कौन सी है? वो वाली काइनेटिक एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ वेरी नेग्लिजिबल, मतलब है ही नहीं, समझ लो। है भी तो हमको अपने 11 के लेवल पर नहीं लेना है। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा ना भाई, ये जो पढ़े थे के ई फॉर मोलिक्यूल, मोलिक्यूल मतलब माइक्रो लेवल पे, जिसकी हमको माइक्रो लेवल पे बात नहीं करनी चैप्टर में, फिर भी हमने पढ़ा, वो कौन सी एनर्जी थी? तो वो एनर्जी ये इंटरनल एनर्जी है। मतलब ये जो हमारे फॉर्मूले आए ना, ये सब के सब फॉर्मूले किसके लिए आए? ये जो मैं बोल रहा था कब का, यू बोल रहा था, यू एंड यू। तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसी का है। किसका फॉर्मूला है भाई? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। तुमको जीवन में काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या याद रखना है? जीवन में काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mv² ही याद रखना है। लेकिन जीवन में अगर u आ जाए, u, तो याद रखना है, क्या याद रखना है? NFRT/2। ओके। एंड इंटरनल एनर्जी को हम मोस्टली कैसे लिखने वाले? देखो ऐसे लिखने वाले, यहीं पे लिख देता हूँ। मोस्टली हम ऐसे लिखने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बराबर। और देखो चेंज यहाँ पे क्या होगी? तो यहाँ पे भी आ जाएगा डेल्टा टी। इफ़ यू विल इंक्रीज टेम्परेचर देन दिस एनर्जी इंक्रीज, डिक्रीज टेम्परेचर दिस एनर्जी डिक्रीज, बराबर। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि मोल मतलब क्या है? क्वांटिटी, बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, बराबर क्या आएगा? n/n। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, चलो यहाँ पे लिख जाओ, इट डिपेंड्स ऑन टेम्पो, अपना टेम्परेचर, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा एनर्जी। 2 लोगों का उससे ज़्यादा 200 लोगों का होगा एनर्जी एट सेम टेम्परेचर, बराबर वैसा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा इंटरनल एनर्जी? वो आएगी NFRT/2। तो जीवन में सबकी टोटल एनर्जी ये होती है, बराबर। अब इंटरनल एनर्जी से ही अपना आ रहा है धीरे धीरे, अब आ ही गया। चलो अब लास्ट में आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे समझे? तो उसमें पिक्चर में एक इंटरनल एनर्जी तो है ही, उसके पिक्चर में 2 चीज़ और आ जाएगी। पहला हमने देखा था 0th लॉ में, और वो है हीट आ जाएगा। और सेकंड जो भी मैं कर रहा हूँ काम मतलब कि वर्क डन, बराबर, वर्क डन।
थर्ड लेक्चर में वर्क डन को ज़्यादा समझने वाले हैं, पर यहाँ पे देखो अभी तो सपोज इन सिलेंडर में हमने रखा है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम पिस्टन बराबर। पिस्टन के किस में रखा है पिस्टन को भाई, तो सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर दबा के हमने बहुत सारा क्या रखा है, गैस बराबर। दबा के क्या रखा है, गैस। नीचे से चलो इसको हीट दे दिया हमने, गर्मा गर्म एकदम हीट दिया, तो क्या होगा, अगर आप हीट दोगे इसको तो धीरे धीरे अंदर एकदम भाग दौड़ चालू हो जाएगी। सब के सब पार्टिकल्स क्या होंगे, मोशन में आ जाएंगे, मोशन, रैंडम मोशन, इतनी मोशन होगी। फिर वो लोग जोर जोर से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और साथों साथ वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे। उसमें जो ऊपर की वॉल जो है ना पिस्टन वाली, वो वॉल जो है ना वो मूवेबल है, तो धक्का लगा और ये कहाँ आएगा, पिस्टन ऊपर, तो पिस्टन जो है ना वो जाएगा भाई ऊपर की तरफ। मतलब पिस्टन का हुआ डिस्प्लेसमेंट मतलब पिस्टन क्या करेगा, हमको यहाँ पे देगा काम। पिस्टन ऊपर तक गया मतलब हमको मिल गया वर्क। अब ये वर्क किसकी वजह से हुआ, देखो तो वर्क हुआ इसकी वजह से, हीट की वजह से। तो आपने सप्लाई की हीट, देखो भाई आपने क्या सप्लाई किया, हीट, उसकी वजह से आपको क्या मिला, वर्क। आपको क्या मिला, वर्क। चलो मेजर करते हैं। सपोज हमने यहाँ से जो हीट दी है, हीट के बहुत सारे फॉर्मूला है, जैसे कि इसके पहले के चैप्टर में आ गया है, हमने देखा था ms डेल्टा टी बराबर, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। अगर मास को हटा के मोल रख दो, मोल, तो वो हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। चलो ये हीट दी, सपोज हमने दिया 20 जूल, 20 जूल ऑफ हीट इज गिवन। फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, चलो हमने वो मेजर किया, वर्क डन। तो वर्क डन का अपना फॉर्मूला आया, सपोज फॉर्मूला आया 15 जूल। ये क्या हो गया, 20 जूल हमने सप्लाई किया और 15 जूल वर्क मिला। मतलब बाकी का 5 जूल का ये झोल क्या हुआ भाई, ये 5 जूल कहाँ गई, तो उसी 5 जूल को हम क्या बोलेंगे, उसी 5 जूल को हम बोलने वाले हैं, वो चली गई भाई अपना पाटिया। मतलब हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी राइट करना हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है भाई, बस यही अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यही अपना क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which states that एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। वही बोल रहा है भाई, तुम लोग जितनी भी एनर्जी दोगे या तुम लोग जितना भी काम करोगे बराबर। देखो ये जो है अभी मैंने वर्क डन किया, यहाँ पे आ गया, ओके, तो वर्क डन किया, हीट भाई कोई टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट चेंज हुई। अगर बॉल को तुम लोग मूव करो तो वो कोई गर्मा गर्म जलेबी थोड़ी बन जाएगी, उसमें हीट चेंज होगा नहीं भाई, ज़ीरो। तो फिर वो वर्क डन कहाँ गया, तो वो गया भाई अपने डेल्टा यू में गया बराबर, इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ अगर लिखना हो ना, प्रॉपरली लिखना हो, तो वो तो वही है कि भाई एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। पर देखो उसका ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बराबर। दैट मीन्स it can transfer from one form to another form, नेक्स्ट लेक्चर में देखना हैंड राइटिंग इतने सुधर जाएंगे ना भाई, तुम लोग सिर्फ देखते रहो बराबर। तो एनर्जी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अब देखो एक और तरीके से बोलना हो ना, एक और तरीके से बराबर, तो हम बोलेंगे कि भाई इंटरनल एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज ज़ीरो। इंटरनल एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज ज़ीरो। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बराबर। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, साइक्लिक मतलब कुछ नहीं, जहाँ से चालू किया वहीं पे फिर से आ गए। तो भाई आपने जहाँ से चालू किया है, जिस टेम्परेचर से चालू किया, इंक्रीज किया टेम्परेचर, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, फिर से वही सेम टेम्परेचर पे आ गए,
तो अगर आप टेम्परेचर ही चेंज नहीं कर रहे, अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा है, तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी नहीं। चेंज नहीं होगी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। इंटरनल एनर्जी, ओहो एक वर्ड तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, क्या लिखना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज जीरो। बराबर, साइक्लिक प्रोसेस अगर है जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी कुछ होगा नहीं। ये बॉल जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ गया, टेम्परेचर अगर उसका चेंज नहीं हुआ, बराबर साइक्लिक है, तो फिर इसका क्या होगा, पूरा का पूरा ज़ीरो। तो ये है अपना देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ तक हमको देखना था, बराबर। लेकिन ये जो रूल है छोटा सा लेकिन बहुत मगजमारी है, क्योंकि इसमें Q हमको पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। इसमें वर्क डन हमको पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बराबर, एग्जाम में MCQ में या न्यूमेरिकल में लिखा तो होगा कि भाई 100 जूल ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज 50 जूल, बट एनर्जी और वी कैन से हीट इज गिवन टू द सिस्टम और हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम। बराबर, वो मेन पता है ना सिस्टम। तो सिस्टम देखो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो हीट उसको देंगे या तो वो खुद हीट देगा, मतलब रिलीज करेगा। तो पॉजिटिव कब लेना है हमको, व्हेन हीट इज गिवन टू सिस्टम। बराबर, नेगेटिव कब लेना है, व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम। ओके, तो देख लो पॉजिटिव नेगेटिव। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रही है तो हमको यहाँ पे ये फॉर्मूले में Q की वैल्यू क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। बराबर, सिमिलरली वर्क डन, तो देखो वर्क डन समझो यार, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कब है। तो सिस्टम का काम क्या है, सिस्टम का काम है हमको भाई काम देना, बराबर, हमको वर्क डन देना। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक इंजन लेते चलो, ऑटोमोबाइल इंजन। तो गाड़ी का जो इंजन है उसका काम है भाई तू मुझे चला के वहाँ तक ले जा, मुझे काम करके दे, तू मेरा डिस्प्लेसमेंट कर। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हमको करके दे रहा है भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो हमको क्या लेना है भाई, पॉजिटिव। वर्क डन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। लेकिन पेट्रोल खत्म है और हम उसको लेके जा रहे, चल भाई तेरे को लेके जाता हूँ, चल मेरी गाड़ी आ जा। तो क्या गाड़ी मैंने तेरे को ये करके ले, तुझे मैं यहाँ से वहाँ लेके जाऊँ, तुझे मैं घुमाऊँ, उसके लिए मैंने तुझे लिया था 1 लाख 2 लाख दे के भाई, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, हाँ चलो भाई इंजन यहाँ तक वहाँ चलो, तो फिर वो हमारे लिए अच्छी बात है नहीं, वो नेगेटिव है। बराबर, तो क्या आएगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। अगर लिखा है कोई भी न्यूमेरिकल में तो W का ये सेम फॉर्मूला है, लेकिन W की वैल्यू अगर 50 जूल है तो हम यहाँ पे -50 जूल रखेंगे। बराबर, याद रखना ये मस्त मजे का। और डेल्टा यू तो जो है वही है, डेल्टा यू तो क्या है अपना NFR डेल्टा T बाई 2। बराबर, डेल्टा यू लिखो तो क्या आएगा, NFR डेल्टा T बाई 2। इससे जो आंसर आएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। सिंपल है भाई, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो डेल्टा यू पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेल्टा T नेगेटिव, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, नेगेटिव। बराबर, तो देखो ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बताए, लास्ट थिंग कि ये सेम टाइप का लॉ, फर्स्ट लॉ यू हैव ऑलरेडी सीन बट इन केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में ऐसा रूल लिखा है, अब बबलू लोग अगर W इस साइड जाएगा तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू Q माइनस W। लेकिन केमिस्ट्री में क्या लिखा है, डेल्टा यू इक्वल टू Q प्लस W। बराबर, तुम्हारी केमी में क्या लिखा है, ये लिखा है। तो डेल्टा यू इक्वल टू Q माइनस W की जगह पे यहाँ पे प्लस W क्यों लिखा है केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ वहाँ पे जो W है ना, W पॉजिटिव नेगेटिव वो पूरा इंटरचेंज है। केमिस्ट्री क्या बोलता है कि भाई वर्क डन बाय द सिस्टम है तो हमको नेगेटिव लेना है केमिस्ट्री में,
वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो क्या लेना है, पॉजिटिव, मतलब ये क्या है अपना ऑल्टरनेट है, बराबर, पूरा को पूरा क्या है ऑल्टरनेट, इसलिए यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला भी क्या है चेंज। हमको कोई भी एक मैटर से याद रखो, कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी सब्जेक्ट में आए, अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक तरीके से याद रखो और उसी सेम तरीके का फॉर्मूला याद रखो तो आंसर तो सेम ही आने वाला है, बराबर। मतलब कि सिस्टम के लिए, केमिस्ट्री में सिस्टम के लिए अच्छा होना चाहिए कि भाई सिस्टम के ऊपर अगर हम सिस्टम है और कोई हमारे ऊपर वर्क डन करके दे, भाई हाँ चल मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तो हमको क्या लगेगा, हाँ पॉजिटिव है, मज़ा आ गया। केमिस्ट्री में ऐसा सोचते हैं, बराबर। तो ये एक चीज़ भी याद रखना कि भाई केमिस्ट्री में क्यों थोड़ा अलग था रूल। तो ठीक है, यहाँ तक देख लेना, बराबर। डिस्क्रिप्शन में तुमको इसकी PDF मिल जाएगी, नोट्स बनाने के लिए PDF बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी डाउनलोड कर लेना। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, और हर एक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा वो हम बात करेंगे, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल प्रोसेस, वो सब। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ध्यान दो, बराबर। और थर्मोडायनेमिक्स शुरुआत की है, अंत करेंगे आराम से। ओके, बाय बाय, गुड बाय।